अब एक दूसरे के खैर ख्वाह बन चुके थे। यह नैनवा का वो सुनहरा दौर था जब पूरी बस्ती एक अल्लाह की इबादत गुजार बन गई थी। सोचिए दोस्तों, नैनवा के वो आलीशान महल जिनकी बुनियादों में कभी मासूमों का खून था, अब वहां अदल व इंसाफ के फैसले होते थे। किसान अपने खेतों में हल चलाते, जो कि इन्हीं आशूरियों की एक अजीम ईजाद थी, तब भी उनकी जबानों पर अल्लाह का जिक्र होता। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नैनवा इस वक्त दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन चुका था। आपको यह जानकर हैरत होगी कि आज हम जो 7 दिनों का हफ्ता मनाते हैं और दिनों के नाम सूरज और चांद से मंसूब करते हैं, यह इसी नैनवा के लोगों का निजाम था जो उन्होंने दुनिया को दिया। उन्होंने सितारों की चाल को समझा, शमसी घड़ियां बनाई और ज़राअत के ऐसे तरीके निकाले कि बंजर जमीनें सोना उगलने लगीं। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसानी फितरत है कि जब दौलत और ताकत की रेल पेल हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस जात को भूलने लगता है जिसने उसे सब कुछ अता किया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के कुछ अरसे बाद नैनवा के लोगों के दिलों में वो पुराना गुरूर दोबारा सर उठाने लगा। नेकी और पाकबाजी की वो लहर जो अजाब के खौफ से पैदा हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। नैनवा की नई नस्लें अपने बाप दादा के तौबा के किस्से तो सुनती थीं, लेकिन उनके दिलों में वो तड़प बाकी नहीं रही थी। दौलत की फरावानी ने उन्हें दोबारा ऐशो इशरत में मुब्तला कर दिया। नैनवा के बाजारों में दोबारा वही गुनाहों का शोर होने लगा। जुल्म और सितम ने फिर से सर उठाया और वो बुत जिन्हें तोड़कर फेंक दिया गया था, वो दोबारा महलों के कोनों में नजर आने लगे। नैनवा के लोगों ने अपनी ताकत के घमंड में आकर अपने हमसाया मुल्कों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान, शाम, फलस्तीन और मिस्र तक उनकी यलगार पहुंच गई। वो इतने बेरहम हो गए कि उन्होंने दोबारा इंसानियत की तजलील शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक और बरगुज़ीदा नबी हजरत नाहूम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नाहूम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया। उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया याद दिलाया कि कैसे उनके बाप दादा ने तौबा करके खुद को तबाही से बचाया था। लेकिन इस बार नैनवा के लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे। वो अपने किलों की मजबूती पर नाज करते थे। वो कहते थे, हमें कौन शिकस्त दे सकता है? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, हमारे पास लोहे के हथियार हैं, जो उस वक्त की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। जब सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत नाहूम अलैहिस्सलाम ने वही इलाही की रोशनी में एक हौलनाक पेशगोई फरमाई। ऐ नैनवा, तेरा तमद्दुन, तेरी यह आलीशान दीवारें और तेरा यह गुरूर खाक में मिला दिया जाएगा। ऐसा तूफान आएगा कि तेरा नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। और फिर इस पेशगोई के ठीक 70 साल बाद 612 कबले मसीह की वो मनहूस रात आई जब नैनवा के नसीब में सिर्फ आग और राख लिखी थी। बाबिल के बादशाह नीबू और ईरानियों की मुत्तहिदा फौजों ने नैनवा का मुहासरा कर लिया। शहर की वो दीवारें जिन्हें नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, दुश्मन के रथों के सामने रेत की दीवारें साबित हुईं। शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। हर तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे। आशूरियों का आखिरी बादशाह साराकस जब उसने देखा कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तो उसने जिल्लत की जिंदगी पर मौत को तरजीह दी। उसने अपने महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अलाव जलाया और अपने पूरे कुनबे समेत उस आग में कूद गया। देखते ही देखते नैनवा, जो कभी दुनिया का दिल था, राख का एक ढेर बन गया। वो कुतुब खाने जिनमें हजारों मिट्टी की तख्तियां महफूज थीं, वो महल जिनकी नक्काशी देखकर आंखें दंग रह जाती थीं, सब कुछ जमीन बोस हो गया। नैनवा इस तरह मिटा कि सदियों तक लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि यह शहर जमीन के किस हिस्से पर आबाद था। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह किस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। यह सिर्फ एक मछली के पेट में रहने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसे तौबा ने उरूज बख्शा और फिर इसी कौम के गुरूर ने इसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। कुरान ए करीम ने जहाँ तमाम सरकश कौमों की हलाकत का जिक्र किया, वहीं सिर्फ कौम ए यूनुस अलैहिस्सलाम को इस्तिस्ना क्यों दिया? क्यों सिर्फ इसी एक बस्ती की तौबा कबूल हुई जबकि फिरौन की तौबा रद्द कर दी गई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी पोशीदा वजह थी जो आम तौर पर हमें नजर नहीं आती? और वो क्या अजीम पैगाम है जो अल्लाह ताला ने इस वाकया के जरिए रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए छोड़ा है? दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह वाकया सिर्फ अल्लाह की कुदरत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राज्य है जिसने सदियों से तारीख दानों और मुफक्किरीन को हैरत में डाल रखा है। आपने गौर किया होगा कि कुरान मुकद्दस में जितनी भी सरकश कौमों का जिक्र आया है, चाहे वो कौम नूह हो, कौम आद हो या कौम समूद, इन सब पर जब अजाब की घड़ी आई तो उनकी तौबा कबूल नहीं की गई। लेकिन नैनवा की यह कौम वो वाहिद बस्ती थी जिसे अल्लाह ताला ने एक खास इस्तिस्ना, एक्सेप्शन दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अल्लाह का कानून बदल गया था, या नैनवा के लोगों ने कोई ऐसी अनोखी बात की थी जो बाकी कौमें न कर सकीं? नाजरीन, सच तो यह है कि यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बारीक और गहरी बात समझाई है। मुफस्सिरीन और उलमा बताते हैं कि तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला रहता है जब तक मौत का फरिश्ता सामने न आ खड़ा हो। नैनवा के लोगों की खास बात यह थी कि उन्होंने अजाब को आते हुए देखकर ही तौबा कर ली थी। अभी वो अजाब में मुब्तला नहीं हुए थे। फिरौन ने उस वक्त तौबा की जब वो समुद्र की लहरों के बीच दम तोड़ रहा था, जब मौत उसे छू चुकी थी। लेकिन नैनवा के लोगों ने वो काला बादल देखकर अभी उसकी हौलनाकी शुरू होने से पहले ही अपने दिलों को अल्लाह के सामने झुका दिया था। यही फर्क ही उनकी नजात का सबब बना। दोस्तों, इस वाकया के एक और पहलू पर भी गौर करना जरूरी है जिस पर कुछ लोग एतराज उठाते हैं।
कुछ लोग यह कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से अपनी कौम को छोड़ने में शायद कोई कोताही हुई थी, लेकिन उलमा हमें बताते हैं कि यह सोच बिल्कुल गलत है। अंबिया ए किराम मासूम होते हैं और वो कभी भी अपनी रिसालत की जिम्मेदारी में कोताही नहीं कर सकते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पूरे 3 दिन का वक्त दिया, उन्हें हर मुमकिन तरीके से समझाया। उनकी लग्ज़िश सिर्फ यह थी कि उन्होंने अल्लाह के हतमी हुक्म के आने से पहले ही हिजरत का इरादा कर लिया। एक नबी के बुलंद मुकाम के लिए यह बात भी एक बड़ी आजमाइश बन गई, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे बंदों से जरा सी बेसब्री पर भी मुआखजा फरमाता है। अब जरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अपनी पहचान और नसब की बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ एक बड़ी गलती कर जाते हैं। मुफस्सिरीन ने साफ लिखा है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मत्ती था। कुछ लोग समझते हैं कि मत्ती उनकी वालिदा का नाम था, लेकिन इमाम बुखारी की रिवायत और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तहकीक के मुताबिक मत्ती उनके वालिद ही थे। अहले किताब उन्हें यूनाह बिन अम्मती कहते हैं, जो दरअसल अरबी और इब्रानी जबान का फर्क है, लेकिन शख्सियत एक ही है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि कुरान करीम की 6 मुख्तलिफ सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है।